चाहे किसी भी जाति का होगा, चाहे बजरी माफिया होगा, भू माफिया होगा, पर्यटन माफिया होगा, शराब माफिया होगा, माफिया राज को राजस्थान से उखाड़ के फेंक देंगे। ये भी मैं आप लोगों को कहना, ये छोटी मोटी चीजों से डरने वाले हम लोग नहीं हैं। अगर डरते तो कभी के सरेंडर हो जाते। डरते लोग संघर्ष और हम लोगों से, क्योंकि हमारे साथ जनता की ताकत है, 36 कौम की ताकत है। भाइयों, जो घटनाएं घटित हो रही है खाजूवाड़ा के अंदर, आप देखिए किस तरह पुलिस के एनरोलमेंट के अंदर एक दलित युवती का रेप करके, गैंग रेप करके उसकी हत्या कर दी जाती है। कौन सा समाज है राजस्थान में जो पीड़ित नहीं है? हर पीड़ित समाज की अगर आवाज कोई उठाता है तो नागौर का सांसद लोकसभा के अंदर पूरे राजस्थान की पैरोकारी करता है। तीनों विधायक राजस्थान की विधानसभा में सर्व समाज को साथ लेकर चलते हैं। अगर टोल फ्री की बात करता हूँ, 36 कौम का टोल माफ होगा। बिजली फ्री की बात करता हूँ, 36 कौम की बिजली माफ होगी। बेरोजगारी भत्ते की बात करता हूँ, हर नौजवान का बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, रोजगार मिलेगा, मजबूर लोकपाल बने और राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिले। लोग ये क्यों भूल रहे हैं? अगर मुझे कुछ वोट लोगों ने डाल दिए तो मैंने भी तो डलवाए थे वोट। क्या जोधपुर की सीट निकल जाती क्या मेरे बिना? दिमाग में इस बात को भी रखो। उस समय किस तरह मेरे नारे लगा रहे थे, भूल गए? एक बजरी माफिया आया और चाय जैसे बयान दिला रहा, इसे हम लोग अपना कोई वो जमीर नहीं, क्या जिंदा नहीं जमीर आप लोगों का? किस तरह देश को आजाद कराने वाले लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर किए थे। अगर उनको ये पता होता कि देश को और प्रदेश को ऐसे बजरी माफिया चलाएंगे तो कभी वो फांसी के फंदे में नहीं चढ़ते। नौजवानों, जातीय जेल खोलने का काम आरएलपी और हनुमान बेनीवाल नहीं कर रहे हैं। ये भाजपा और कांग्रेस के तथाकथित नेता है, जिनकी 5-7 दिन बाद मैं आपको सारी पोल भी खोलूंगा कि कौन कौन बजरी के पार्टनर है और कौन कौन इन बच्चों से चाहे देशीय भाषा का प्रयोग करवा रहे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हनुमान बेनीवाल तो बढ़ना आगे रुक नहीं रहा किसी से। एमएलए से एमपी बना, पार्टी बनाई, राजस्थान में इतिहास बढ़ाया, पार्टी को मान्यता दिलाई और आपके लिए लड़ रहा हूँ। जब देश का किसान तकलीफ में था, सत्ता छोड़ के सड़क पाया, और जब देश का जवान तकलीफ में था, सेना को मोदी ने ठेके में दे दिया तो एक व्यक्ति सड़क पाया। जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके संदेश दिया, प्रधानमंत्री जी आ रहे हम दिल्ली की तरफ, हम किसान के बेटे हैं, रुकने झुकने वाले नहीं है। जब देश के पहलवान बेटियां न्याय की मांग करके धरना दे रही थी, जब उन पर लाठीचार्ज किया, एक ही सांसद था देश का जो उन बेटियों को न्याय दिलाने के लिए नए भवन में भी नहीं गया और थाने तक जाके उनको छुड़ा के लाया। धरना स्थल पर पहला सांसद गया, वो नागौर का सांसद था। मुझे आपकी पीड़ा समझ में आती है। मैं किसान का बेटा हूँ, मैं भी चाहता इन बड़े नेताओं की तरह बड़ी गाड़ियां लेके और फॉरेन चला जाता, पैसा मैं भी कमा लेता 20 साल के अंदर। मेरे पिताजी 77 में विधायक थे, 8-7 बार विधायक एमपी हमारे घर में हो गए, लेकिन हम आम आदमी की तरह जीते हैं। भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे, इसलिए न कोई ईडी से डरते हैं मोदी की, और न सीआईडी सीबी से डरते हैं, और न गहलोत की एसीबी से डरते हैं। इसलिए सीना ठोक के लड़ाई सड़क से लेकर सड़क तक करते हैं। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि आप सब लोग आज तो धोरीमना बाड़मेर के अंदर सबसे बड़ा दुर्भाग्य आप देखिए, मैं जिस जिले में जाता हूँ मेरे पास फोन आता है, साहब थोड़ा ध्यान रखिए अपना पार्टनरशिप में चले बेड़ा। वो कितनी बड़ी अभी बाड़मेर जा रहा हूँ, कह रहे 25% में अपने लोग भी है जो धंधा कर रहे, क्या करोगे इनका? वो अपने नहीं होते, अपने लोग जनता के रखवाले एमपी और एमएलए अगर ठेकेदारों के साथ मिल जाते हैं, वो कौम के और किसान के नहीं होते, फिर वो ठेकेदारों के होते हैं, वो माफिया हो जाते हैं। ले भाइयों, इन लोगों से सावधान हमें रहना है। जो आपकी सेवा करे उनका ही ध्यान रखना है, और जो आपको धोखा दे के भागे, जो पैसा कमाने का काम करे, वक्त आने पर पीठ दिखा के भाग जाए, ऐसे लोगों का साथ नहीं देना है। ये जो राजस्थान के वीरों का इतिहास है, इतिहास सिर्फ उन्हीं वीरों का जिन्होंने लड़ाई लड़ी। उन फर्जी लोगों का कोई नाम नहीं लेता, जिन्होंने समझौते किए थे, चाहे मुगलों से समझौते किए, चाहे दूसरे लोगों से समझौते किए, इनका इतिहास में कहीं नाम भी नहीं है। हनुमान बेनीवाल आपसे अपील करता है, आप सब मिलके इस बजरी के इस ठेके को निरस्त कराने के लिए, एनजीटी की गाइडलाइन चेंज कराने के लिए, और आम आदमी गरीब आदमी को राहत दिलाने के लिए, टोल मुक्त राजस्थान के लिए, एक जोधपुर से बजरी का एक ट्रक जोधपुर से जाता है और 4 महानगरों से घूम के जब वापिस जोधपुर आता है तो 25,000 रुपए का टोल उसको देना पड़ता है। कौन रखवाली करेगा आपकी? बताओ। हर जगह डीटीओ का इंस्पेक्टर खड़ा है, कहीं पुलिस खड़ी है तो कहीं लठेत खड़े हैं, मारपीट करते हैं ड्राइवरों के साथ। किस तरह की घटनाएं हो रही है? बजरी माफिया किस तरह हावी है, बजरी माफिया किस तरह हत्याएं कर रहा है, लूट कर रहा है, टोल नाकों में गुंडे बदमाश बैठे। कौन रखवाली करेगा आम आदमी की, गरीब आदमी की? बताओ मुझे।
हनुमान बेनीवाल जैसे बहुत कम लड़ाके इस राजस्थान को मिले ही नहीं। पहले तो पहला व्यक्ति मिला है, उसे मजबूती दो, ताकत दो, और ताकत और मजबूती आती है लोकतंत्र के अंदर। एक तो जन आंदोलन से वो तो आप कर ही रहे हो, लेकिन इस बार जब 23 में वोट की चोट से आप आरएलपी को जिता के जोधपुर जिले से भारी वोटों भेजोगे और राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतंत्र तांत्रिक पार्टी अगर मजबूत बनी तो माफिया तो आपको नजदीक नजर नहीं आएगा, सारे भाग जाएंगे राजस्थान से। आम आदमी गरीब आदमी का राज होगा, न पेपर आउट होगा, न इस तरह आरपीएससी को भंग करने की जो बात चली है, जो घटनाएं राजस्थान के अंदर अपराध जो राजस्थान के अंदर 1 नंबर पर चला गया, कौन जिम्मेदार इसके लिए? गहलोत वसुंधरा का गठबंधन जो 23 साल से चला। जब हमने आरोप लगाया तो लोग कहते थे कि हनुमान जी तो ऐसे आरोप लगा रहे हैं, और अशोक गहलोत खुद ने कहा कि वसुंधरा ने मेरी सरकार बचाई थी। इससे ज्यादा कुछ खेल नहीं हो सकता भाइयों। इस बजरी के खेल की हम जांच कराएंगे, कौन कौन लोग इसके अंदर दोषी है उनका इलाज भी कराएंगे। समय लग सकता है, आप ये सोच लो कि एक दिन में सब कुछ हो जाए। देश जब अंग्रेज आए थे व्यापार करने के लिए और यहाँ राज करने लगे, 200 साल तक राज किया था हिंदुस्तान के अंदर। फूट डालो, राज करो। आपके इस आंदोलन को तोड़ने का भी प्रयास करेंगे लोग, ध्यान रखना इस बात का। एक को पकड़ेंगे, 2 को पकड़ेंगे, तेरी तक फ्री करा देंगे, तेरे को ये कर देंगे, वो कर देंगे। जिस तरह हमें टोल नाकों से वसूलियां हो रही है, जिस तरह गरीबों को कुचला जा रहा है, मारा जा रहा है, और कौम के ठेकेदार अलग तरीके से आकर कौम को समय समय पर हर कौम को बेचने वाले तैयार मिलते हैं, उनसे भी आपको सावधान रहना चाहिए। आपको मजबूती से नए राजस्थान के निर्माण के लिए संगठित होकर लड़ना। जोधपुर की जो आपकी रैली की बात करें जिले में, बाबल साहब वो टाइम हम आपको जल्दी दे देंगे। जोधपुर शहर में नहीं, आसपास के नदी के इलाके में रैली कराना, ताकि बजरी वाले भी आगे भागते रहे रैली के। ऐसा काम हम करेंगे, आप जरूर मना के हम रैली करेंगे। और आपकी जो मांगे हैं, मैं उन मांगों में पूरा मेरा समर्थन व्यक्त करता हूं, और मैं राजस्थान की सरकार तक आज ही आपकी बात पहुंचाऊंगा। आपकी मांगों पर विचार हो, बजरी का ठेका निरस्त हो, पुनः पूरा नाप चोक करवा के ड्रोन और मैनुअल इसमें पेनल्टी लगे, रेवेन्यू का जो लॉस किया वो भरपाई हो, सलाखों के पीछे जाए बजरी माफिया और इसके लोग, और आम आदमी गरीब आदमी को सस्ती 50 रुपए टन की बजरी मिले, और उनके खेतों में उनको लीज मिले, रेत की, बजरी की, जिप्सम की, चाइना के लिए और लाइम स्टोन की लीज आम आदमी को मिले। ये मैं निवेदन करना आपको बताया। आपने ऐतिहासिक कार्यक्रम कराया, और मुझे लग रहा है ये जेसीबी से जो आप बरसात करते हो, जबरदस्त सने आपका, पूरे राजस्थान में आपने ये कल्चर चला दिया है। और कांग्रेस बीजेपी वालों के तो हो नहीं रहा, तो कोई होता तो एक आध जेसीबी लाते पकड़ के, वो भी कह रहे यार एक जेसीबी भाग जाते हैं। हाँ, तो इसके लिए तो आपको धन्यवाद, लेकिन स्वागत से ज्यादा आप मेरे पे भरोसा करें, मुझे ताकत दें। जहाँ भी मैं याद करूँ, एक दिन अपन अपने खुद के काम के लिए भी जीते हैं, देश के लिए जीना है, प्रदेश के लिए जाना। हमारे पास खूब साधन है, लोगों के पास आराम, लोग पिक्चर देखने चले जाते 300 किलोमीटर दूर। एक दिन जब भी आंदोलन का बिगुल बजे, हर आदमी को 50 आदमी लेके हनुमान बेनीवाल के हर आंदोलन में आपको आना है। बीजेपी आंदोलन नहीं करेगी, भूल जाओ, और कांग्रेस मौज कर रही है। लड़ कौन रहा राजस्थान के अंदर? एक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लड़ाई लड़ रही है, क्योंकि मेरे रगों में वही खून बह रहा है जो किसान के बेटों के रगों के अंदर बह रहा है। मुझे चिंता है मेरे भाइयों की कि मैं उनकी तकलीफ नहीं देख सकता। मैं तो चाहता था 20 साल पहले ही मंत्री बन जाता। वसुंधरा को अगर राजस्थान याद दिलाया, अगर वसुंधरा के मुंह से ये कहलवाया कि राजस्थान वीरों की धरती है, क्योंकि हनुमान जैसे लोग यहाँ बैठे हैं, बाकी तो वो सबको गुलाम बना दिया तब जब करते ऊपर सेंटर ऊपर दिए सारे सारे। और आप यहाँ भी आते जब देखते नहीं लोग कैसे भागते हैं पैर छूने के लिए, बड़े बड़े लोग जो बड़ी बातें करते हैं। भाइयों, अगर उसका क्रेज खत्म किया, आम आदमी से टेलीफोन पे वार्ता चालू कराई वसुंधरा की, तो हनुमान बेनीवाल ही था कि वसुंधरा को जमीन पर लाए जो हवा के अंदर उड़ रही थी। और कांग्रेस पार्टी को भी अगर ठीक किया राजस्थान में, ठीक कोई कर रहा है, उस राजस्थान के लंबित मुद्दे देश की संसद के अंदर प्रत्येक वर्ग के मुद्दे कोई उठा रहा है, ईआरसीपी से लेकर तमाम मारवाड़ के हमारे इश्यू कोई रेज कर रहा है, तो नागौर का सांसद कर रहा है, उसे ताकत दें। उसकी पार्टी के 3 विधायकों में से 2 शेड्यूल कास्ट के लोग मेरे पे जातिवाद का आरोप लगाते हैं, तो फिर मेरे 3 एमएलए में 2 तो शेड्यूल कास्ट के विधायक है। बताइए, बस पगार एक भी नहीं बनाता। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हम सब मिलकर नए राजस्थान का निर्माण करेंगे। एक जाति से कभी सत्ता नहीं बदली। एक जाति अगर अगुवाई करती है, बड़ी कौम अगुवाई करती है, उसके साथ साथ बराबर के भाइयों को कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जब अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी तब तो हिंदू मुसलमानों ने मिलकर अंग्रेजों को भगाया था, और जब लड़ाइयाँ हुई
तब बड़ी जातियों ने मिलकर लड़ाई लड़ी थी कुरीतियों को मिटाने के लिए। हमें इस माफिया राज को खत्म करना है, नहीं तो हम खुद एक एक करके धीरे धीरे खत्म हो जाओगे, कोई आपकी सुनवाई नहीं करेगा। हमें ऐसा राजस्थान चाहिए रात को 12 बजे हमारी बहन बेटियां सड़क पर निकले, मजा ले कोई सामने देख ले, वो ऐसे निकले जैसे घर के आंगन के अंदर सुरक्षित महसूस करेंगे, ऐसा राजस्थान में चाहिए। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। मैं आपके साथ और आप लोगों की जोड़ी मना ज्यादा चल रहे, आपकी सफलता के लिए धन्यवाद। जीत आपकी करा के दम लेंगे।